दोस्तों, झाड़ू के बिजनेस करने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आता था कि झाड़ू के बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे, झाड़ू हम बनाएंगे कैसे, सेल कैसे करेंगे, इसके अच्छे तरीके के मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। तो इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए अभी मैं एक फैक्ट्री का विजिट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पे कुछ वर्कर अभी लंच का टाइम हुआ है, लंच कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अभी काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे झाड़ू बनाया जाता है और बना करके ऐसे पैकिंग करके देखिए बिल्कुल प्रीमियम क्लास का जो है झाड़ू बनाया जाता है, बना करके मार्केट में दिया जाता है। अब झाड़ू कितने ग्राम में बनाया जाता है, किस तरीके का झाड़ू यहाँ पे बनता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी और साथ में आप कंपनी के साथ जुड़ करके अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे कर पाएंगे, क्या उसमें कॉस्टिंग मतलब क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस तरीके से उसमें खर्चे लगेंगे, आपको उसमें क्या प्रॉफिट होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है आज इसी वीडियो के अंदर डीपली आपको देने वाले हैं। साथ में ये जो घास आपको दिए जाएंगे वो किस रेट में दिए जाएंगे, पाइप का क्या रेट होने वाला है, कंपनी आपको क्या सपोर्ट कर रही है, बाईबैक का क्या सिस्टम होने वाला है, सभी चीज़ों की पूरी डीपली जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के बिजनेस वाला वीडियो हमेशा आपके फ़ोन पे जाते रहे। देखिए कितना सुंदर तरीके से झाड़ू जो है ये कारीगर यहाँ पे बना रहे हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही झाड़ू आपको भी बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, एक झाड़ू के अंदर कितना लगभग मटेरियल डालना है, कैसे पैकिंग करेंगे, कंपनी में कैसे भेजेंगे, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए अभी हम दिल्ली मीरा मशीनरी में आए हुए हैं और यहाँ की जो मैनेजर मैम है वो हमारे साथ है। अब हम उनको बुलाएंगे और बिजनेस की जानकारी उनसे लेने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कंपनी के साथ जुड़ करके अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं और आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मैम आ गई हैं, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम ये जो झाड़ू का बिजनेस जो है आप लोगों का चल रहा है, तो हमारे व्यूअर्स भी कुछ लोग चाहते हैं जो झाड़ू का व्यवसाय करें, तो कैसे वो लोग आपके साथ जुड़ के कर सकते हैं, क्या करना होगा और क्या क्या चीज़ें झाड़ू को बनाने में लगती है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल सर, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आपको हर जगह झाड़ू झाड़ू दिखाई दे रही है। और मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि आप किस तरह से कौन सी झाड़ू बना सकते हो और झाड़ू के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। अच्छा। और झाड़ू के बिजनेस को आप एक छोटे से बजट से लेके बड़े लेवल तक कैसे कर सकते हो। इसमें रॉ मटेरियल भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। रॉ मटेरियल भी सारी चीजें जी बिल्कुल बिल्कुल, कितनी वैरायटी होती है, कितने वैरायटी के पाइप होते हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जाएंगे। देख रहे हो कि यहाँ पे झाड़ू बनाई जा रही है और झाड़ू किस किस चीजों से बनाई जाती है, कितनी वैरायटी से बनाई जाती है, ये भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। और आज हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि अपने बिजनेस को वो बड़े लेवल पे किस तरह से कर सकते हैं। यानी अभी तक आपने देखा है कि लिमिटेड इस बिजनेस को आप किस तरह से कर सकते हो, लेकिन आज मीरा मशीनरी आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है जिसमें आप इस बिजनेस को कितने बड़े लेवल तक कर सकते हो। तो आज हमारी वीडियो में बने रहिए एंड तक और लास्ट में हम एक अपना सरप्राइज ओपन करेंगे जिसमें आपको सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि झाड़ू के बिजनेस को कितने बड़े लेवल पर आप आगे भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एक बार रॉ मटेरियल देखते हैं किस तरीके का रॉ मटेरियल होने वाला है, कैसा होता है। जी बिल्कुल, अभी हम अपने दूसरे गोदाम में जाएंगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की वैरायटी दिखाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि झाड़ू बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कितनी वैरायटी होती है, कितनी क्वालिटी होती है। तो अपने बिल्कुल आइए मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे झाड़ू का स्टॉक भी है, पाइप का स्टॉक भी है। और यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स निकाले हैं, सैंपल रखा हुआ है, सैंपल्स दिखाए हैं कि भाई कितने तरीके के पाइप आप झाड़ू बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे पाइप की वैरायटी देख रहे हो, लो क्वालिटी से लेके हाईएस्ट क्वालिटी तक का पाइप रहता है, स्टील पाइप की वैरायटी रहती है। जी और इसमें हाँ बढ़िया है सर। ये देखिए ये फर्स्ट क्वालिटी के पाइप हो गए, ये आपकी स्टील पाइप की 3 वैरायटी है। अच्छा। ये देख रहे हैं आप, इसमें पाइप भी है हमारे पास, ये सारा स्टॉक है हमारा। लेकिन मैंने उनमें से कुछ सैंपल्स निकाल के आपको दिखाना चाहती हूँ कि भाई इतने तरीके के पाइप से आप झाड़ू बना सकते हो। उसके बाद आपकी ये तीला झाड़ू के लिए हो गया, ये तीला झाड़ू का कैप हो गया, ये तीला झाड़ू का रिबन हो गया। मतलब ये सारी चीजें झाड़ू बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब जिस तरीके का झाड़ू बनाना है सबका रॉ मटेरियल पूरा का पूरा बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ये पाइप की सारी वैरायटी है। ठीक है। इधर भी देखो रेडी झाड़ू रखे हुए हैं, पाइप का स्टॉक इधर भर भर के रखा हुआ है। ये देखिए ये आपके जैब्रा पाइप हो गए इस तरीके के। इसमें हर वैरायटी का पाइप है, फर्स्ट क्वालिटी से लेके लो क्वालिटी से सेकंड क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी सारी। और इधर आइए आपको ग्रास का सैंपल दिखाती हूँ। यहाँ पे आपकी हर वैरायटी की ग्रास है,
जैसे कि लोग देखते हैं यहाँ पे घास का क्वालिटी है, थोड़ा सा पास से दिखाइए। हाँ बिल्कुल पास से दिखाइए, बिल्कुल ग्रीन कलर का है, दिखा दीजिए। लोगों को ग्रीन कलर की घास बहुत पसंद आती है, जैसा कि हमने फैक्ट्री में भी देखा था, आपके घास का क्वालिटी जी बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन था जी। आपने देखा होगा कि लोग घास का रेट बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन हाँ रेट का एक बार आप बात की तो थोड़ा सा रेट क्लियर करते चले कि इसका रेट लगभग क्या होने वाला है आपके यहाँ। ये पाइप की सॉरी पॉलिथीन की वैरायटी हो गई। इसमें पाइप्स हैं, सारे स्टील पाइप्स हैं, स्टील पाइप है, प्लास्टिक स्टील पाइप है, सारे पैक हैं, ये सारे ऑर्डर हैं। और इसके बाद मैंने घास का लगभग रेट क्या होने वाला है? मिनिमम जो रेट होता है ना घास का, जो अच्छी क्वालिटी का स्टार्ट हो जाता है वो 65 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 65 रुपए से स्टार्ट? जी बिल्कुल, ठीक है। पर कई जगह पे इसको बहुत हाईएस्ट रेट में सेल किया जाता है, जो बिल्कुल अननेसेसरी होता है कस्टमर के लिए, क्योंकि इतने हाईएस्ट रेट पर अगर घास लोगे तो फिर उसकी झाड़ू भी बहुत कॉस्टली बनती है। मार्केट में मैम बहुत सारे लोगों का ये भी कहना आ रहा है, क्योंकि वीडियो पे कमेंट भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर कुछ कोई ऐसे कंपनी का वीडियो बनाइए जो बाईबैक में हमसे झाड़ू खरीद ले, हम मटेरियल खरीदे बनाए और फिर कंपनी को दे दें। तो क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है? सर बिल्कुल, मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से यही चीज बताना चाहूंगी जी, कि जैसे लोगों के मन में आजकल बहुत सी वीडियो चल रही है और वो देखते हैं सीधा यही पूछते हैं कि मैम बाईबैक, तो बाईबैक जैसी कोई पॉलिसी नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा है कि बाईबैक जैसी पॉलिसी लोग बहुत कंपनियां चला रही हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना महंगा झाड़ू कहीं भी नहीं बिकता है। और झाड़ू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने लोकल में सेल हो जाता है। जी वो तो सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल लोकल में सेल हो जाता है। इसके लिए आपको अदर स्टेट में सेल करने की जरूरत नहीं है। कंपनियां कहती हैं हम 9 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, 15 रुपए देंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि झाड़ू बनाने की ही कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आती है। तो 10 से 15 रुपए कोई भी कंपनी आपको बाईबैक कैसे दे सकती है? उसमें आपको ट्रांसपोर्ट भी दे रही है, मटेरियल भी दे रही है, लेकिन कस्टमर उसको ये जस्टिफाई नहीं करते कि रेट उसमें आपको ग्रास का कितना हाईएस्ट दिया जाता है। यानी जो घास आपकी 65 रुपए है वो आपको 140 रुपए सेल की जाती है, यानी एक झाड़ू की डबल कॉस्टिंग पड़ जाती है, वो उसका डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। कस्टमर ये नहीं देखते, कस्टमर बस ये देखते कि बाय बैक। तो आज हम अपने वीडियो में आपको यही दिखाने जाएंगे कि एक झाड़ू बनाने में कितनी कॉस्ट कम से कम आती है। तो जब वो बैठकर इतनी कम इनकम कमा सकता है, तो आप अपने ही एरिया में खुद से मटेरियल खरीद के, खुद से बनाकर, खुद से मार्केटिंग करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। जब टोटल हम कर ही देंगे, मटेरियल खरीद लेंगे, बना लेंगे, पैकिंग कर लेंगे, जब सारा चीज हम कर लेंगे तो फिर एक पॉइंट रहता है मार्केटिंग। तो अगर आप मार्केटिंग खुद से कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें क्लियर कैसे होगी मैम, कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि बिल्कुल सर, आज मैं मेन हमारी वीडियो का बनाने का मतलब यही है, मकसद यही है कि आज हम अपने वीडियो में सबसे ज्यादा यही क्लियर करना चाहते हैं कि बाईबैक जैसी कोई पॉलिसी नहीं होती है। ये सिर्फ कस्टमर को डाइवर्ट करने वाली चीज है। कस्टमर का पैसा अननेसेसरी कंपनी अपने पास रखती है और उनको गलत मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि वो इस बिजनेस में लॉस खाने के बाद इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो आइए अब चलते हैं, हम दिखाते हैं कि एक झाड़ू बनाने में मिनिमम कितनी कॉस्ट आती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बैठे बैठे इस वीडियो पे ये सोचिए कि अगर बनाने में इतनी कम कॉस्ट आती है तो वो खुद से बनाकर अगर खुद की मार्केट बनाते हैं तो उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अगर एक रेट मटेरियल की कॉस्ट अगर कम मिलेगी तो वो हाईएस्ट रेट पर बना के उसको मेकिंग कॉस्ट पर अच्छे दाम पर बेच सकता है। अभी हम इस पॉइंट पर भी आपको दिखाने चलेंगे अपने गोदाम पर कि कितनी मिनिमम कॉस्ट में एक कारीगर बना रहा है। उससे पहले हम चलकर अपना और स्टॉक आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे पास कितना मटेरियल और अवेलेबल है, झाड़ू बनाने की सारी चीजें हमारे पास कितने स्टॉक में रहती हैं। तो चलिए, तो सर अभी हम अपने दूसरे गोदाम पर आए हैं और जैसे कि आपको लग रहा होगा कि पहली बार तो हम लोग आए थे तो पूरा ऊपर तक स्टॉक था, अभी पूरा खाली हो गया है। जी बिल्कुल, स्टॉक की तो बात मत कीजिए सर, क्योंकि स्टॉक का जो अभी इस टाइम आप वो देख रहे हो कि अभी कम है। तो ये ऐसा है कि अभी कल सुबह ये फिर से भर जाएगा। अच्छा, ऑर्डर आते हैं और जाते हैं, स्टॉक रात में पूरा फिर फुल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जब ऑर्डर इतने लेवल पे आएंगे तभी तो खाली होगा और जाएगा तो फिर दोबारा से भरेगा। मार्केट से डिमांड है और मीरा मशीनरी का जेन्युइन काम है कि इनके पास जो है ट्रक से माल आते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। आपने जो पिछला वीडियो जो देखा होगा उसमें आप देखा होगा कि दोनों गोदाम जो है पूरा फुल था, उसमें जगह नहीं था। और देखिए अभी क्या है, सिचुएशन पूरा का पूरा खाली है। यानी कि ऑर्डर जो है लगातार आते रहते हैं और आप लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, इससे आप लोगों को ही फायदा हो रहा है और कंपनी भी जो है आपके साथ खड़ी हो रही है। जी, हम जो भी वीडियो दिखाते हैं अपना बिल्कुल रियलिटी के साथ दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रेडीमेड झाड़ू भी पीछे रखा हुआ है,
यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक जो है हर तरीके का यहाँ पे रखा जाता है। बिल्कुल। और आइए चलिए, जैसे कि रॉ मटेरियल तो आपने देख लिया, अब हम आपको दिखाएंगे कितनी वैरायटी की झाड़ू आप बनाते हो और कितनी वैरायटी की झाड़ू तो लगभग कॉस्टिंग क्या आ जाती है मैम, अगर एक झाड़ू तैयार करते हैं लगभग तो? सर जी देखो, मिनिमम कॉस्ट की बात करो तो बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट में भी झाड़ू बना सकते हो जी जी, लेकिन उस झाड़ू को मार्केट में फिर यहाँ पे झाड़ू का जी सैंपल लगा, देखिए कितनी वैरायटी की झाड़ू है, हर ग्राम में हर तरीके की झाड़ू का सैंपल आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन बहुत सी कंपनियां जो है वीडियो में दिखाती हैं कि मात्र आप 15 रुपए में झाड़ू बना सकते हो, 18 रुपए में झाड़ू बना सकते हो। तो वो किस तरह की झाड़ू होती है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह की वो झाड़ू होती है जो आपको कही जाती है कि 15 रुपए में झाड़ू तैयार कर सकते हैं। मतलब क्वालिटी काफी हल्का होता है। हाँ बिल्कुल, दिखाते हैं वो 15 रुपए में, तो कस्टमर को लगता है अरे वाह 15 रुपए में तो अच्छी तैयार हो जाती है, लेकिन वो इस तरह की होती है। तो आप ही खुद देख लीजिए कि इसमें कितना कम मटेरियल लगा हुआ है, वो देख के ही पता चल और रहा है आपको पता भी चल रहा है कि इस झाड़ू की क्या क्वालिटी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी झाड़ू हैं जिनकी थोड़ी सी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर है। बाकी सबकी जो है वजन भी है जी, इनका क्वालिटी काफी अच्छा तो एक्चुअल जो झाड़ू मार्केट में डिमांड होती है वो 300, 350, 400, 450 और 500 ग्राम। आपके फैक्ट्री में भी जो है 400 ग्राम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जो झाड़ू है सिर्फ वीडियो पे दिखाने के लिए होती है, मार्केट में सेल के लिए नहीं होती है। डिमांड नहीं जी नहीं, ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 15 रुपए या 10 रुपए 18 रुपए बोलते हैं, लेकिन वो मार्केट में जाने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर जो मार्केट में जाने लायक जो झाड़ू होती है वो इस तरह की होती है जो बिल्कुल भारी होती है, यानी जिसमें मटेरियल लगा होता है। अब मटेरियल की बात करो तो अगर इसको देखो और इसको देखो तो इसकी कॉस्ट तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें मटेरियल ही बहुत कम लगा हुआ है। सही बात, पाइप बहुत पतला है और उसके बाद घास भी इसमें बहुत कम लगी हुई है, तो कॉस्ट तो नेचुरली कट होगी ही होगी। हल्की झाड़ू होती है जो मार्केट में बिकने लायक नहीं होती है, तो इस पर ना जाएं। और अगर मार्केट में सेल करने लायक है तो वो हैवी झाड़ू होती है जो मार्केट में बिकती है, तो उसमें अगर मटेरियल ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। और उसी के साथ आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे ये रेडी झाड़ू है, तो अगर कोई रेडी झाड़ू पर भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो हम वो भी अवेलेबल करवाते हैं। और चलिए अब हम दिखाते हैं अपनी, आज जो हम रियलिटी आपको बताने जा रहे थे कि आप हमारी वीडियो में बने रहिए, और आज हम आपको एक रियलिटी दिखाने जाएंगे। तो चलिए हम वो रियलिटी दिखाते हैं। पाइप और जितना भी झाड़ू बनाने का मटेरियल होता है और क्या क्या यूज किया जाता है, अभी हमने अपने गोदाम में वो सारी चीजें दिखाई हैं। और अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि झाड़ू किस तरह बनाई जाती है और कितनी वैरायटी में बनाई जाती है, और इसका क्या कॉस्ट पड़ता है, एक झाड़ू बनाने का लेबर कॉस्ट क्या आता है, और झाड़ू बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। आप खुद ही इन भैया से पूछिए। तो हम थोड़ा सा इनसे बातचीत भी करेंगे और आप लोगों को भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना सुंदर जो है ये झाड़ू बना रहे हैं। अब ये झाड़ू बना करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो सर ये झाड़ू जो है यहाँ पे जब आप बना रहे हैं तो इसके बाद से यहाँ पे रख रहे हैं, इसके बाद से क्या किया जाएगा? इसके बाद से जी इसमें बिनाई होगा इसका। अच्छा, फिर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। करके रखा गया है। जी जी जी। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा दिखाइएगा, देखिए वहाँ पे कैसे बिनाई किया गया है। यानी कि यहाँ पे जब बांध देते हैं तो यानी कि वजन करने के बाद, बांधने के बाद फिर वहाँ पे बिनाई किया जाता है। जी हाँ। फिर उसको पाइप में डाला जाएगा। जी हाँ। अच्छा, तो लगभग कितना ग्राम में झाड़ू बना रहे हैं? यहाँ 400 ग्राम के बनते हैं। 400 ग्राम का झाड़ू जी, 400, 500, 600 ग्राम भी चले जाते हैं, 350 ग्राम भी रहते हैं, 200 ग्राम का भी रहते हैं। वैसा बनता है। जी जी। तो सर एक बात बताइए कि ये जो झाड़ू जैसे बन रहा है तो मतलब आप दिन भर में कितना झाड़ू आप बना देते हैं इस तरीके का? जी देखो, जिसका ज़्यादा मजदूरी मिलता है वो थोड़ा कम प्रोटेक्शन में आते हैं, जिसका कम मजदूरी है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन में आते हैं। यानी हाँ, यानी कि 1000-1200 रुपये के दिहाड़ी बनना चाहिए, बन जाते हैं। मतलब दिन भर में 1000-1200 रुपए का काम होना हो जाता है, हो भी जाता है काम। अच्छा एक बात बताइए जी, दिन भर में एक आदमी लगभग कितना झाड़ू बना लेता है? आप लगभग कितना बना लेते हैं झाड़ू? 400 भी बना लेते हैं, 300 बनाते हैं, 500 भी बनाते हैं। 400, 500, 300 जी। अच्छा, एक झाड़ू का लगभग मतलब क्या खर्चा लेते हैं? अगर बनाते हैं तो खर्च तो कुछ लेते होंगे। जी हाँ, लेते हैं। 400 ग्राम का रहता है उसका 4 रुपए लेते हैं। अच्छा। जो 300 ग्राम का रहता है उसका 3 रुपए लेते हैं। जो 200 ग्राम का उसका 2 रुपए लेते हैं। 100 ग्राम पे 1 रुपया आपका चार्ज? जी जी जी। जितना ग्राम का झाड़ू बनेगा उतना चार्ज? जी हाँ। अच्छा जी, ताकि दिन भर में अपना दिहाड़ी निकल जाना चाहिए। चलिए बहुत, काम कैसा है ये? काम तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, कोई भी इसको कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल।
देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करते हैं और कितना अच्छा तरीके से करते हैं। वीडियो में देख लिया जी। कि किस तरह झाड़ू बनाई जाती है और क्या एक झाड़ू बनाने पे क्या लेबर की क्या कॉस्ट आती जी, है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दिन भर में वो लेबर कितनी झाड़ू बनाकर कितनी अर्निंग कर लेता जी है। सर जी। तो जैसे कि लोगों के माइंड में ये भ्रम रहता है कि भाई कोई कंपनी 10 रुपए दे रही है, कोई 8 रुपए दे रही है, कोई 9 रुपए दे रही जी है, मैम। तो वो चीज हमारी इस वीडियो में यहीं पे क्लियर हो जाती है। बिल्कुल, तो ये कोई अगर कोई कंपनी कहती कि भाई हम 9 रुपए 10 रुपए दे रहे हैं, तो कोई कंपनी नहीं देती है, वो एक भ्रम है। क्योंकि कोई भी कंपनी एक दूसरी स्टेट से 10 रुपए या 8 रुपए या 9 रुपए आपको देकर माल यहाँ तक नहीं मंगवा सकती है। सही बात, सही क्योंकि बात। जब वो लेबर ही 3 रुपए ले रहा है, तो वो कंपनी आपको 8-9 हाँ, रुपए यहाँ पे कैसे 3 दे रुपए, 4 सकती रुपए है? में तो बन जा रहा है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, तो वो सारा एक भ्रम है। इससे बढ़िया तो आप खुद मटेरियल खरीदिए और लेबर भी, यानी आप खुद भी बना सकते हो। जब एक लेबर 300-400 झाड़ू बना सकती है, तो आप खुद भी बना सकते हो। तो यानी लेबर कॉस्ट भी आपकी बचती है, और मटेरियल जो आप ऊंचे दामों पर खरीदते हो, क्योंकि उस डील को करने पर आपको मटेरियल की जो कॉस्ट है वो डबल रेट में दी जाती है। जी, जी। तो मटेरियल इतना कॉस्टली मिलता नहीं है। यानी आप खुद खरीदिए, खुद बनाइए। और झाड़ू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने एरिया में, क्योंकि झाड़ू हर घर में इस्तेमाल होती है, ना कि किसी दूसरे स्टेट में आप जाकर उसको जी, बेचो। जी, वो तो अगल बगल में से बिल्कुल, आप अपने आसपास में ही उसको सेल कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचता है, लेबर की भी कॉस्ट बचती है। तो इस बिजनेस को आप खुद से मटेरियल लेकर, खुद से बनाकर और खुद से सप्लाई कर कर एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो। जी जी जी। और इसके साथ ही जैसे हमने बताया था कि कंपनी एक आपको एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। जी, जी। तो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी इस तरह की दे रही है कि अगर वो कोई बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहती है, तो वो हमारी कंपनी से जुड़ के एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर सकती है। अच्छा, आप अपने कंपनी का फ्रेंचाइजी हाँ, दीजिएगा। हम अपनी एक फ्रेंचाइजी आपको देंगे, जिसमें आपको मटेरियल भी दिया जाएगा और सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से आपको इस बिजनेस की मार्केटिंग अपने एरिया में करनी है। अच्छा अच्छा जी। चलिए, और काफी अगर अच्छा काम कर फ्रेंचाइजी रहे से हैं आप रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल है आपके, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपनी इस चीज के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके बिजनेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपने देखा कि जो बाईबैक वाली जो फैसिलिटीज़ होती है, उसमें आपको कई जगह जो है घाटा का सामना करना पड़ता है। उसमें कभी मटेरियल का रेट अप हो जाता है, कभी जो है आपके मटेरियल का रेट जो है वो डाउन हो जाता है, तो आपको दिक्कत होता है। मैम ने साफ साफ आपको समझाने का प्रयास किया कि आप बाईबैक के झंझट में ना पड़े, आप जो है डायरेक्ट मटेरियल खरीदें। सस्ता मटेरियल भी आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सर, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल दे रहे हैं, क्योंकि उसी मटेरियल से ये खुद झाड़ू तैयार करते हैं। तो आपको मटेरियल भी अच्छा मिल रहा है, आप घर बैठे बनाएं, अपने लोकल के मार्केट में सेल करें और अच्छा खासा एक बिजनेस का शुरुआत करें। बाकी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कॉल करके बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।